हमारा समाज लगातार विकसित हो रहा है और उसके अस्तित्व की दिशा हमेशा कई कारकों से तय होती है। ये कारक तय करते हैं कि कौन सी कहानी जीतती है। लेकिन जापान एक ऐसा समाज है जिसने पश्चिमी शैली, वामपंथी, सन की नव मार्क्सवादी विचारधारा को दूर रखा है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, जापान सबसे तेजी से बूढ़ा होने वाले समाजों में से एक है। वास्तव में ये सिकुड़ रहा है, ये सिकुड़ता आ रहा है। इसकी जनसंख्या 2015 से घट रही है। तो कहीं न कहीं रास्ते में जापान ने भी तय किया कि शायद अब समय आ गया है कि प्रवासियों को लाया जाए, और वो भी कोई भी प्रवासी नहीं, मुस्लिम प्रवासी। तो जब से उन्होंने मुस्लिमों को लाना शुरू किया, अचानक किसी वजह से वे मंदिर जो सैकड़ों सालों से खड़े थे, वे अचानक बहुत आसानी से आग पकड़ने लगे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कनाडा और यूरोप में चर्च भी अचानक आग पकड़ने लगे हैं। इसे देखिए, जापानी लोग हैरान हैं। हिरोशिमा प्रांत, हत्सुकाइची शहर, मियाजिमा प्रांत। हिरोशिमा में इस मंदिर को देखिए, यहाँ आसपास कोई आग नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन जापानी लोग हैरान हैं। वे अपना सिर खुजा रहे हैं। वे सोच रहे हैं, क्या हुआ, हमारे मंदिरों के साथ क्या हो रहा है। 2026 के पहले 6 महीनों में जापान में 9 से ज्यादा प्राचीन मंदिर और पवित्र स्थल आग से नष्ट हो चुके हैं। जापानी लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब कुछ लोग इन बातों को जोड़कर कह रहे हैं, यह हमारे देशों में मुसलमानों के आने से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि वे ऐसा करना पसंद करते हैं और पश्चिमी देशों में भी करते हैं। ये न्यूयॉर्क है। ये हाल ही में न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में चर्च पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने आग बम से हमला किया। वहाँ एक गरीब बिल्ली है। मुझे ये लोग ज़्यादा अमेरिकन नहीं लगते। अमेरिका में मुस्लिम ब्रदरहुड की कार्रवाई देखो, ये जहाँ भी जाते हैं वही करते हैं। इन्हें काबिज और हावी होना पसंद है। ठीक है, बस इतना ही। हाँ, आप जानते हैं, मुसलमानों को दूसरों के पूजा स्थलों से पसंद नहीं। वे जापान में आम जिंदगी की शिकायत करते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं बस शिकायतें करते हैं। सुनिए, जापान में मुसलमान होना कैसा है। जापान में मुसलमान होना कैसा है? सही। जापान में एक मुसलमान के रूप में रहना वाकई में काफी मुश्किल है। ये आसान नहीं है। ये थोड़ा आसान हो रहा है, लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए हलाल खाना, हलाल रेस्टोरेंट या नमाज के लिए कमरा ढूंढना। यहाँ तक कि मेरे दोस्त के मामले में भी उनके पास शुक्रवार की नमाज के लिए ऑफिस से बाहर जाने का समय नहीं होता। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे पास हमेशा समय होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास कुछ भी करने की हिम्मत है। मैं पहले बहुत झिझकता था, क्योंकि इस समाज में मुझे हमेशा दूसरों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अल्लाह को जानने के बाद जापान, जाग जाओ। ये हमेशा ऐसे ही शुरू होता है। कृपया कुछ प्रार्थना कक्ष दे। देखिए, हम बस, आप जानते हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कृपया। लेकिन यह हमेशा ऐसे ही खत्म होता है। इसे देखिए, अब इटालियन लोग चर्च की घंटी बजाने को मजबूर हैं, क्योंकि मुसलमान चर्च के सामने प्रार्थना करना पसंद करते हैं। मुसलमानों को लोगों के प्रसिद्ध स्थलों पर जाकर प्रार्थना करना पसंद है। इसे देखो, यह एक चर्च है। उन्हें चर्च के सामने ही प्रार्थना क्यों करनी पड़ती है? क्यों? तो वे हमेशा ऐसे ही शुरू करते हैं। वे हमेशा ऐसे ही शुरू करते हैं। इसे देखो, ये मॉस्को है। हे भगवान, तुम सब लोग जो सोचते हो कि मॉस्को पश्चिमी सभ्यता का आखिरी गढ़ है, ये हमेशा ऐसे ही शुरू होता है। हमेशा ऐसे ही शुरू होता है। तो जापान, जाग जाओ, इस महिला की बात सुनो। तो मुझे ये जोर से कहने के लिए बहुत नफरत झेलनी पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी ये कहने वाली हूँ, शिपिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। ठीक है, मुझे बताओ, वे इतने नस्लवादी क्यों और कैसे हैं, फिर भी बच जाते हैं? देखो, तुम उनके बनाए सारे नियमों का पालन कर सकते हो, जैसे कि संस्कृति का सम्मान करना और ये सारी बातें, और फिर भी वे तुम्हारे साथ नस्लवाद करेंगे, क्योंकि तुम ब्राउन हो, तुम्हारी त्वचा के रंग की वजह से। वे गोरे लोगों के खिलाफ नस्लवादी नहीं है। जापान को प्रचार मिला क्योंकि गोरे लोगों की अपनी संस्कृति नहीं है, वे कहीं भी चले जाते हैं। जैसे गोरे लोग जिनकी कोई संस्कृति नहीं है। देखो, उसने अभी अभी ये बात कही। देखो, वह कितनी सहजता से नस्लवादी हो रही है, और शायद उसे इसका पता भी नहीं है। गोरे लोगों की संस्कृति नहीं, इसलिए वे सम्मानजनक है। तो तुम गुस्से में क्यों हो? शायद इसी कारण जापानी लोग तुम्हारे या भूरे लोगों के प्रति नस्लवादी हैं, क्योंकि जहां भी तुम जाते हो, तुम बस यही चाहते हो। तुम स्थानीय संस्कृति का कोई सम्मान नहीं दिखाते। तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ अपने काबू में कर सकते हो। अगर सभी तुमसे नफरत करते हैं तो जरूर कोई कारण है। संस्कृति और अच्छे खाने के साथ वे जापान की बहुत तारीफ करते हैं। जब आप जापान के रेस्टोरेंट में अंग्रेजी मेन्यू मांगते हैं
तो वे आपको एक ऐसा मेन्यू देंगे जिसमें दाम थोड़े नहीं बल्कि काफी ज्यादा होंगे जापानी मेन्यू से। सोचिए कोई और देश ऐसा करता तो उसे कितनी नफरत मिलती। ये पागलपन है। लेकिन जब बात जापान की आती है तो लोग बस माफ कर देते हैं और भूल जाते हैं। लोग कहते हैं ये तो संस्कृति है। क्या लोगों को ठगना? लोगों को ठगना? इसे ठगी कैसे कह सकते हो तुम, बेवकूफ। हे भगवान, मैं इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जापान को बाहर निकालो। जागो जागो जापान, इन लोगों को बाहर निकालो। ये लोग आकर तुम्हें भी वैसे ही बर्बाद कर देंगे जैसे इन्होंने पश्चिम को बर्बाद किया है। देखो अभी स्पेन में क्या हो रहा है। वे स्पेन या स्पेनिश क्षेत्रों के समुद्र तटों पर हमला कर रहे हैं। यही कर रहे हैं, देखो। वे यहाँ कब्जा करने आए हैं। बस अपनी सतर्कता मत छोड़ो, अपनी सतर्कता मत छोड़ो। आपका समाज बूढ़ा हो रहा है। वे लोग आएंगे, आप इन लोगों को लाएंगे। वे अंदर आएंगे, वे काबिज होना शुरू कर देंगे। वे ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। वे समाज में हर जगह अपनी पकड़ बना लेंगे। हर जगह ऐसा होता है। एक मुस्लिम व्यक्ति को एक जापानी व्यक्ति ने इसलिए जाने को कहा क्योंकि बाकी लोग नहीं चाहते। देखिए, अगर आप पक्ष में हैं तो रुके रहे। जापान में यही नियम है। सभ्य लोग, लाठी निकालो। यही भाषा वे समझते हैं। मैं दिखाता हूं कि वो क्या कहता है। वो कुछ कहेगा। यहाँ सबटाइटल्स नहीं है। एक और वीडियो में ऊपर सबटाइटल्स हैं। एक मुस्लिम बिना इजाजत होटल में नमाज पढ़ने जा रहा है और दुआ कर रहा है। पुलिस भी वहां पहुंचती है। यहाँ तक कि जब पुलिस उसे चेतावनी देती है वह उसे नजरअंदाज कर देता है। उससे जापान के नियमों का पालन करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मोहम्मद नाम के एक पाकिस्तानी को एक जापानी किशोरी को फंसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कितना आम है इसे देखिए। एक जापानी महिला कहती है कि वह जापान में पाकिस्तानी मुसलमान को नहीं चाहती क्योंकि वे बदतमीज है और उनका आईक्यू कम है और उनके बलात्कारी होने की संभावना अनुपातहीन रूप से ज्यादा है। लीजिए, ये रहा। जो खबर मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, दाइजोबु देसु। ये वो खबर है जिसे मैं बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा था कि हर समाज अपने अस्तित्व की दिशा विकसित कर रहा है, तो और इसमें प्रतिस्पर्धी कथाएं चल रही है और कई अलग अलग कारक है, अलग अलग हित है। वे सभी अलग अलग कारक अपने अपने समाज की दिशा को आकार देने के लिए प्रयासरत है। ये समाज का वो पक्ष है जो बड़े पैमाने पर हो रहे प्रवास का विरोध कर रहा है। यहाँ प्रतिस्पर्धी कथाएं हैं। मुझे लगता है जापान भी वामपंथी विचारधारा का शिकार हो रहा है और फिर ऐसा एक कारण है कि ये विचार उनकी सरकारों के लिए स्वीकार्य हो जाते हैं। कुछ वास्तविक चिंताएं हैं जैसे घटती जन्म दर। ये सारी बातें मायने रखती हैं। इसी वजह से वे ऐसे हैं। ठीक है, शायद कुछ लोगों को लाया जाए, शायद हम इसे नियंत्रित कर सके, शायद उन्हें एकीकृत या आत्मसात किया जा सके, लेकिन यह इस्लाम की ताकत को कम आंकने जैसा होगा और काम नहीं करेगा। इस्लामी समाज का अपना अस्तित्व और रास्ता है जो अपनी दिशा में बढ़ रहा है। इसमें कई हिस्से हैं। कुछ कहते हैं कि नियंत्रण हमें लेना चाहिए। देखिए, मैं जो खबर बताने जा रही हूँ वो वाकई चौंकाने वाली है, तो आप सब कृपया ध्यान से सुनिए, ठीक है? कृपया। पुलिस इसमें दखल नहीं ले सकती, इसलिए होक्काइडो में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आतंकी घटना हुई। वाह, जापान में पाकिस्तानी बस्ती है। ऐसी अजीब घटना होती है जिसमें पाकिस्तानी बस्ती बनती है और जापानी लोगों पर अत्याचार होने लगता है। सरकार वही कर रही है जैसे पश्चिम में किया था। उन्होंने स्थानीय लोगों को ही गलत ठहराकर उनकी समझ पर शक करवाना शुरू किया। वे स्थानीय लोगों को नस्लवादी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वे उन्हें इसलिए सजा दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जापान में इस पाकिस्तानी बस्ती की शिकायत की थी। अब मैं कुछ ऐसा कहने वाला हूं जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा। मैं नहीं कहूंगा कि इसे बुरी ताकतें चला रही हैं। जैसे मैंने कहा, यहाँ हित समूह हैं और वे वही कर रहे हैं जो उन्हें सही लगता है। आखिर में जितने शक्तिशाली होते हैं वे समाज की दिशा तय करते हैं। ですけれども、これね、マジで怖いところが、パキスタンってマジでやばい国なんよ。で、やばい人しかいないのよ。まあ、やばい人しかいない。 लेकिन देखिए, यहाँ सच में डरावनी बात यह है कि पाकिस्तान सच में एक बहुत ही खतरनाक देश है। वहाँ सिर्फ खतरनाक लोग ही हैं। खैर, ये कहना कि वहाँ सिर्फ खतरनाक लोग हैं शायद थोड़ा गलत है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में ये यामामोटो शिंजी-सान का एक्स है। मैं इसे उधार ले रही हूँ, लेकिन ब्रिटेन के बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार कभी-कभी लोग पूछते हैं कि ये कौन सा स्रोत है, तो सुन लो, ये ब्रिटेन का बीबीसी है। और पाकिस्तानियों के 70% लोग करीबी रिश्तेदारों के बीच हुए विवाहों का नतीजा है। अरब देशों में भी आधी से ज्यादा आबादी अपने रिश्तेदारों से शादी करती है। कुछ तो है दिमाग में। で、BBC の調査では、 लगभग 55%। इसलिए इंग्लैंड में भी क्या बस कुछ। वे लोग देख रहे हैं कि यूरोप में क्या हो रहा है। दोस्तों, कुछ जापानी लोग देख रहे हैं कि यूरोप में क्या हो रहा है और इसी वजह से वे इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये आखिरी वीडियो देखिए। मुसलमानों ने कहा, हमें अपना कब्रिस्तान चाहिए, दफनाने की जगह नहीं है। गवर्नर ने मंजूरी दी, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध किया। गवर्नर ने फैसला बदल दिया
और चूंकि ये उसी का नतीजा था, मुझे ये गलत नहीं लगता। ये आदमी बांग्लादेश से जापान आया और फिलहाल इशिनोमाकी शहर में मुसलमानों के बीच रहता है। वाह, वो सबटाइटल अच्छा नहीं था। तो लीजिए, यही है। प्रांत में विदेशी कामगारों की स्वीकार्यता बढ़ने से मुसलमानों और अन्य लोगों को अपने मृतकों को दफनाने की अनुमति मिल रही है ताकि वे शांति से ऐसा कर सके। गवर्नर मुराई, ये सबटाइटल्स बहुत खराब है, पर मैं पढ़ रहा हूं। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो अब ये गवर्नर कहने वाले हैं, माफ कीजिए, हम ये नहीं कर सकते। गवर्नर मुराई इस स्थापना पर विचार कर रहे थे। हाँ, वह प्रांत के भीतर एक कब्रिस्तान स्थापित करने पर विचार कर रहे थे। हालांकि क्योंकि सभी नगर पालिकाओं के मेयर जो अंतिम अनुमति देते हैं, उन्होंने जवाब दिया और कहा नहीं। उन्होंने कहा वापस जाओ। दीपो, यही उन्होंने कहा। पश्चिम को हर जगह ऐसा जवाब देना चाहिए था। यहां कई बातें एक साथ हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि जापान पलटवार कर रहा है या उस पर कब्जा नहीं हो रहा। ये सब भयानक चीजें जापानी लोगों को आकार दे रही हैं। वे जापानी समाज की दिशा तय कर रही हैं। केवल समय ही बताएगा कि ये कहां जाकर रुकेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, यहाँ बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है। आइए आशा करते हैं कि इन गढ़ों में से कुछ, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे जापान, ये इन मार्क्सवादी वैश्विक विचारधाराओं की घुसपैठ झेल रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि उनके पास पश्चिम या इन दूसरे गढ़ों में अपनी पकड़ बनाने का समय न हो, क्योंकि यूरोप को पता चलने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्पेन में क्या हो रहा है। यूरोप में कुछ बुरा होगा, वहां के स्थानीय लोग कहेंगे अब बहुत हुआ, और अंत में जो अंततः उनके समाजों की दिशा तय करेगा।